हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि चैनल पर हिस्ट्री की भी मैराथन क्लास चल रही है। पार्ट बाई पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 अपलोड हो चुका है और कल आप लोगों के लिए पार्ट 3 भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसी क्रम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 आना बाकी है और इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो रही है। हिंदी का भी पार्ट बाई पार्ट आ रही है। आप सभी लोगों को 15 तारीख तक मैं सोच रहा हूँ जीएस का ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चैनल पर अपलोड कर दें। ठीक है, तो आज जो मैराथन क्लास हम लोग चलाने वाले हैं उसमें तो जो करंट अफेयर्स के 3500 क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। 3500 प्लस पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि इसमें क्या है कि अक्टूबर तक इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, इसमें पूरी वार्षिक करंट अफेयर्स है और इसमें अक्टूबर तक क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसके बाद मैं एडुटेरिया का भी चलाऊंगा, 1 साल का घटना चक्र घटना सार भी चलाने वाला हूँ। और उसमें क्या है, सबसे पहले मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को 40 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स के सॉल्व कराना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको बेल आइकॉन भी दबा दें, वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे वीडियो आते रहेंगे और हम इधर पे 350 प्लस क्वेश्चन 4000 के नियर अबाउट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इधर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके अनुसार वर्ष 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी? $7.3 ट्रिलियन। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? 3.7 ट्रिलियन। आवारा कुत्तों की टीकाकरण कौन कराएगा? भूटान कराएगा। भूटान किस दिशा में कब से प्रयासरत है? वर्ष 2009 से। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम से किया गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई से किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का एजेंट किन देशों की मत? भारत और कजाकिस्तान की मत। वह युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? ओटार कजाकिस्तान में किया जा रहा है। 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। किन राज्यों के जनजातीय युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किन राज्यों ने मेरा हाउ चौगुआ नामक त्योहार मनाया गया? मणिपुर में। एक बार और देख लेते हैं क्या देखने लायक है इधर पर कि यूनेस्को ने कितनी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 55 शहर। इसमें भारत के कौन से शहर हैं? ग्वालियर संगीत और कोझिकोड केरल साहित्य में। ठीक है, और 2023 एक क्वेश्चन इधर जरूर देखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था कब तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? वर्ष 2030 तक। ठीक, कालाजार बांग्लादेश से मुक्त घोषित किया गया, विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा। मिर्च की फसलों की रक्षा के लिए उन्नत कीट नियंत्रण उत्पादक लॉन्च किया गया। राशन वन। राशन वन किसके खिलाफ काम करेगा? ग्रिप्स माइट्स और कैटरपिलर। कैटरपिलर जो लार्वा वगैरह होते हैं। प्रस्तावित कदम मन धोडू बांध कहाँ पे? वायनाड। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, इसलिए वायनाड ज्यादा याद रखने वाली चीज है। बस वायनाड केरल में। प्रस्तावित कदमन थोडू बांध वायनाड केरल। कदमन थोडू किसकी सहायक नदी है? कबानी नदी। लद्दाख का 5वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर 2001 के अनुसार प्रदेश के रूप में लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर, हाल ही में 2019। लद्दाख का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019।
लद्दाख राज्य में कितने जिले हैं? सबसे कम जिले वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख ही मान लीजिए। दो, लेह और कारगिल। बांग्लादेश वायुसेना द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए कहाँ का दौरा किया गया? दीमापुर, नागालैंड। बैलोन डियोर 2023 पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। यह इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? सड़सठ। बैलोन डी 2023 का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी। इंटर मियामी, बैलोन डियोर, अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी बैलोन डियोर का खिताब कितनी बार जीता है? लियोन मेसी ने 8वीं बार जीता, इसलिए चर्चित है। नोवाक जोकोविच भी वो जीत चुके हैं, वो अलग है। बैडमिंटन में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली की 67वीं मेजबानी की? भारत ने की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत और किस देश ने शिक्षा क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो संयुक्त अरब अमीरात हैं। किस देश ने 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी? जो थाईलैंड है। थाईलैंड ने अभी घूमने की किस 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीयों को वीजा, यानी अभी अगर कोई भारतीय घूमना चाहे तो 10 मई 2024 तक थाईलैंड में वीजा की जरूरत नहीं है, आप लोग जाके घूम सकते हैं। और लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। टूरिस्ट विभाग वाले। किसने इनफिश मिशन लॉन्च किया? नासा ने। इनफिश का पूरा नाम देखो, कभी कभी इसको पूछ लेते हैं। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इंटीग्रल, आई से इंटीग्रल, एन से फील्ड, इधर एफ पहले लगा, जैसे एमबीबीएस वगैरह ये सब होता है। जैसे आई से इंटीग्रल, एफ से फील्ड, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? सिग्नल लूप के एक हिस्से की स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्णक्रमदर्शी तस्वीर लेना। अब साई गिनस लूप क्या है? सूर्य से 20 गुना बड़े एक तारे के अवशेषों का समूह है। किस देश ने, देखो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्योंकि लिख दिया जाता है, आप लोगों को भी गैस करके छांटना है। किस देश ने यात्री ले जाने वाली फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी है? चीन। ये अच्छा क्वेश्चन है। एलो कितनी गति से उड़ सकती है? यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ सकती है। मतलब चीन ने एक ऐसी फ्लाइंग टैक्सी, जैसे हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, उन्होंने फ्लाइंग टैक्सी का निर्माण किया है। यह कितनी दूर तक उड़ सकती है? लगभग 130 किलोमीटर ऊपर उड़ जा सकती है। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 के बाद सरकार द्वारा प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी ने कितना निर्धारित किया? $800 प्रति मीट्रिक टन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई का फुल फॉर्म क्या है? एन से नेशनल, एस से हाईवे, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस मॉडल के माध्यम से राजमार्गों को मुद्रीकरण करेगा? टीओटी। टीओटी मॉडल से ऑपरेट करेगा, यानी टोल ऑपरेटर ट्रांसफर। अक्टूबर 2023 में खबरों में रहा पिछवाई चित्रकला का संबंध किस राज्य से? राजस्थान ने। अभी हाल ही में नितिन गडकरी, जो कि राजमार्ग मंत्रालय जिनको मिला हुआ है ये सब, उन्होंने एक घोषणा की है कि 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल नहीं लगेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल नहीं बन सकता। इस शैली के अंतर्गत कपड़ों पर किसके जीवन पर आधारित कहानी के चित्रण है? पिछवाई चित्रकला का संबंध किससे? राजस्थान से। और इसमें कौन सा चित्र का वर्णन है? भगवान कृष्ण का वर्णन है। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम की राजधानी हनोई है। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसमें पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेठी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, आप लोगों को समझ के लिए बता दें कि सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रमुख हाईवे कौन सा हो गया है, कौन सा एक्सप्रेसवे हो गया, मतलब किस पर उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सौर ऊर्जा चलने वाला प्रमुख हाईवे बन जाएगा।
यह पेय संयंत्र किस कंपनी का है? एस एल एन जी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। पेय संयंत्र अमेठी उत्तर प्रदेश। 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन किस देश में अपना कार्यालय खोला गया? संयुक्त अरब अमीरात। उसको शॉर्ट में संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी बोला जाता है। ये अभी 10 मिनट हुआ है, आधे घंटे की क्लास तो लेना ही लेना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका अलग वीडियो दे दें आप लोगों को। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल सिंबल देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों पर एक नज़र की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर किया गया 2023 में, हाल ही में। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। श्री अन्न महोत्सव यानी बाजरा कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र कहाँ किया गया? लखनऊ में। और कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर। तो नहीं भूलेगा मिस होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में अधिसूचित किया? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, उन्होंने 2023 को किस रूप में अधिसूचित किया? बाजरा का वर्ष। क्या होता है कि हर वर्ष को एक नाम दिया जाता है, उन सभी में बाजरा का वर्ष नाम दिया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष बाजरा को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था? भारत सरकार ने बाजरा को 2018 में। विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत ही है। भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है भारत में। किस स्थान पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? भारतीय सैन्य विरासत का आयोजन कब किया गया? 21 से 22 अक्टूबर। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। इस महोत्सव को शुभांकर किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है इस समय? डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसके पहले क्या थे? होम मिनिस्टर थे। इस समय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। इस महोत्सव के दौरान शुरू शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? भारत के प्राचीन सैन्य विचारों को जानने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? 22 अक्टूबर 2023। वर्ष सब में 2023 की ही बात होगी। गोंडा। इस कार्यक्रम ने कितनी लड़कियों में ने भाग लिया? कार्यक्रम शक्ति बंधन कन्या पूजन 11,000 से अधिक। किस राज्य ने नंद गौरा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने किया है 22 अक्टूबर 2023। इस योजना का उद्देश्य क्या है? नंद गौरा योजना पोर्टल क्यों किया गया? लिंग अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए किया गया। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर क्या है? सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया? सीबीएसई के द्वारा किया गया। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तेज चक्रवात का निर्माण किस महासागर में हुआ है? तेज चक्रवात का निर्माण किस महासागर में हुआ है? अरब सागर में। इस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? भारत। चक्रवात हार्मोन का निर्माण किस महासागर में हुआ है? बंगाल की खाड़ी में हुआ है।
इस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ईरान द्वारा किया गया है। इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कन्नौर, गांधीनगर, गुजरात। जो इफ्को है, खाद आता है जिसका, नैनो डीएपी, डीएपी यूरिया डीएपी होता है ना। प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलौल में किया गया है। ये कहाँ पड़ता है? गांधीनगर, गुजरात में कारखाना उद्घाटन किया गया है, वहीं पे बनेगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। किसको सर्वश्रेष्ठ ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? अक्टूबर 2000। जो ऊधमपुर सैन्य स्टेशन है, क्योंकि जब हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे एक ऊधमपुर मिलेगा स्टेशन, सैन्य स्टेशन। जब आप लोग वहाँ जाएंगे ना कटरा, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो ऊधमपुर मिलेगा आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया? एक कैफे का उद्घाटन किया गया, कौन है उसका नाम? मिशन शक्ति। कहाँ पे? गोंडा में। ये इसके लिए किया गया था कि कन्या को बढ़ावा देने के लिए। देखो इधर पे एक क्वेश्चन दिया गया है, गोंडा में उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे बड़े कन्या पूजन शक्ति केंद्र में, इधर पे और दिया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? लिंग अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए किया गया है। ठीक। इसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री सीएम उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? जो सांवरिया का सेठ जी मंदिर है, उस मंदिर का दौरा किया था। ठीक है, उस मंदिर का दौरा किया था इन्होंने। छत्तीसगढ़ की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के किस मंदिर में गए थे? ये सारा याद करना है, प्रधानमंत्री जी कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सब ध्यान रखना। यही तो करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर किस आधिकारिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर का। छत्तीसगढ़ की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के किस मंदिर में गए थे? माँ दंतेश्वरी मंदिर में गए थे और सांवरिया सेठ मंदिर में गए थे। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा कतर झील व कतर ताल कहाँ स्थित है? ठीक है, बेगूसराय बिहार में स्थित है। ये क्या है कि हाईलाइटेड रहा, चर्चा में रहा, कांवड़ झील और कतर ताल। कांवड़ झील किस प्रकार के पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? मीठे पानी की, जैसे बूले सुपीरियर होती है ना मीठे की। यह कैसी झील है? गोखुर झील है। रामसर आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया? इसे रामसर आर्द्रभूमि, क्या हुआ कि इसे कांवड़ झील को रामसर आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया था 2020 में, इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अक्टूबर 2023 में निर्माणाधीन ब्रिजिगम ब्रिजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने पहले जहाज का स्वागत किया है। बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। इस बंदरगाह को किस मॉडल के तहत बनाया जा रहा है? सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? वर्ष 2024 तक है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत आधार कार्ड की प्रत्येक स्कूली छात्र छात्रा का कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? देखो, वन नेशन वन नेशन वन पेंशन स्कीम चली थी ऐसी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत आधार कार्ड की प्रत्येक स्कूली छात्र छात्रा का कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। अपार आईडी कार्ड में कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। जैसे आधार कार्ड होता है ऐसे अपार आईडी कार्ड होते हैं।
अपार का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट। जैसे पैन पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। ऐसी अपार का फुल फॉर्म है जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? ये आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला थाना जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। आईएसओ आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और बात किसकी होगी? महिला की। इस थाने को किस आईएसओ प्रमाणन से सम्मानित किया? 9001 अनुपाते 2015 यानी 2015। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। वर्ष 1947 में किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया? किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। इस लैब का उद्घाटन किसने किया? एस कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार। इस लैब का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एटीपीएल और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल की नई वैधता क्या है? ठीक है, एक तो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस है और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है। उसको एटीपीएल बोलते हैं, इसको सीपीएल बोलते हैं। नई वैधता जो है लाइसेंस की 10 वर्ष है। उपर्युक्त परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के किन नियमों में संशोधन किया गया? विमान नियम 1937। किस राज्य ने लंबे समय तक यात्रा करने वाले रैप्टर अमूर फॉल्कन की जनगणना कराने की घोषणा की? मणिपुर। यह सर्वेक्षण किस जिले में किया जाएगा? तामेंगलोंग। अमूर फाल्कन के स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो मुख्य रूप से मणिपुर नागालैंड में है? खुइपुइना। फाल्कन का प्रजनन स्थल क्या है? दक्षिण साइबेरिया, उत्तरी चीन। भारत में इस पक्षी वन नियम के तहत संरक्षण वन्य जीव। हाँ, इधर देखने लायक क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। ये क्वेश्चन आता रहता है जीके के अंतर्गत पर्यावरण में। आईयूसीएन ने इसको किस श्रेणी में रखा है? कम चिंता के लिस्ट, क्योंकि रेड डाटा बुक में संकटा प्रजातियों का दर्शाया जाता ना। उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू की? सिंपलीफाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। इस टाइगर रिजर्व का नाम किस वृक्ष के नाम पर है? सेमल के वृक्ष पर। इस टाइगर रिजर्व में कौन कौन से जल प्रपात मौजूद हैं? नवगढ़ी पानी। यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इसे कब शामिल किया गया? 2009। हाँ, देखिए इधर पे क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1972। वन से ही रिलेटेड क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। इस सन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि वन्य जीव टाइगर रिजर्व 1900 टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स को क्या नाम दिया गया? 19 अक्टूबर 2023 नमो भारत दिया गया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। उद्घाटित भाग की लंबाई 17 किलोमीटर। उक्त भाग को किन स्टेशनों की मध्य संचालित किया है? साहिबाबाद दोहाई की मध्य। इस रेल सेवा का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटित भाग किस आरटीएस कॉरिडोर से संबंधित है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ से संबंधित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की लंबाई
कितनी है? 82 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कितने आरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई? 8। पहले चरण में कितने आरटीएस कॉरिडोर का विकास किया गया जाएगा? 3। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एनसीआर अलवर, दिल्ली पानीपत। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी बाग सीमा पर फहराया गया। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 418 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। बताइए ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया? केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी के द्वारा फहराया गया। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? सीबीआई ने किया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? संगठित साइबर अपराध के। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक कब आयोजित की गई? 16 से 17 अक्टूबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता कितना कर दिया गया? 46% कर दिया। पहले 42 था, 4% डीए बढ़ गया है। इससे पहले इसकी दर कितनी थी? 42% थी। ये नियम कब से प्रभावी होंगे? 1 जुलाई 2023 से। डी औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा के साथ सरकार ने की है? दिल्ली सरकार ने की है। अभियान कब से कब तक चलेगा? 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। भारत के किस संस्थान को सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग से संयुक्त राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1949 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 39वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2023। एनएसजी की स्थापना वर्ष 1984। औपचारिक रूप से की स्थापना 1986। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो। एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वोत्तम सुरक्षा। सबसे खतरनाक एनएसजी कमांडो। एनएसजी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एम ए गणपति। के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शामरू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात। स्मारक किस क्रांति से रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। साउथ समीर स्मारक। अपने उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित किस गांव का दौरा किया? गुंजी पिथौरागढ़। भारत नेपाल सीमा पे है। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन से 3 क्षेत्रों दोनों देशों के आधिकारिक मानचित्रों में शामिल हैं? काला पानी, लिपियाधुरा और लिपलेख। हॉटलैंड त्रिपुरा नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? अगरतला त्रिपुरा से किया गया। हॉटलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? डेलाइट और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। हॉटलैंड त्रिपुरा किस प्रकार का कार्यक्रम है? कौशल विकास। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल का गठन किया? जम्मू और कश्मीर। इस पैनल में कितने सदस्य हैं? जम्मू कश्मीर। इस पैनल में कितने सदस्य हैं? 6। इस पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? आर के गोयल। यह पैनल किस राज्य सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। इसका गठन राज्य के किन बाघ अभयारण्यों में किया जाएगा? नामदफा। नामदफा। पक्के कोमलांग टाइगर रिजर्व नामदफा से ही हो गया आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश में है।
किस राज्य द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की है? उड़ीसा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानी तक बस सेवा। किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंटस कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन। नागा रेजिमेंट को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? कुमायूं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत उत्तराखंड में है। स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ करना। किस राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया? बिहू क्या है? असम का है। कटी बिहू त्योहार असम। 8 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ओबडू समी बुलंदशहर के साथ समझौता किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये क्लिनिक किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ और बुलंदशहर में ये क्लिनिक। इन दोनों जिलों में कुल कितने क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे? 20। महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया? 511। 511 केंद्रों का विकास महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों में किया जाएगा। 34। शुभारंभ किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ कहाँ किया गया? अक्टूबर 2020 में। कब किया गया था? पीएम गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीएम गति शक्ति अभियान का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2021 में किया गया। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 18वीं। यह वर्षगांठ किसके द्वारा मनाई गई? केंद्रीय सूचना आयोग। आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार है? कैसे हम लोग आरटीआई ले सकते हैं? हम लोग कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(1) के तहत। अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को किसकी गारंटी देता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग है जो संवैधानिक निकाय है। दो प्रकार, एक संवैधानिक निकाय होता है, एक संविधानेतर निकाय होता है। इसे किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? आरटीआई अधिनियम 2005। किसने अत्याधुनिक नवीनीकृत राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इसमें शामिल है सतत संचालन संदर्भ स्टेशन कोर्स। यह नेटवर्क किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत में कितने कोर्स स्टेशन स्थापित किए गए हैं? 1000 से अधिक। चौथा, बिहार कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस रोड मैप के लिए कितना बजट? 1,62,000 करोड़ रुपए। होप इनिशिएटिव मिशन का प्रारंभ किस राज्य सरकार ने किया? पंजाब सरकार। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पूर्णतः नशा मुक्त पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? नागालैंड। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? अक्टूबर 2023 में बरेली बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने युवा विकास के लिए किए गए सरकारी मंच की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। मेरा युवा भारत। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करना। किस उम्र के युवा इस मंच का लाभ उठा सकते हैं? 15 से 29 वर्ष। इस मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। रन फॉर यूनिटी।
किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने दी गई है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग को। डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तथा पूर्वोत्तर संपर्क सेतु किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? बीएल वर्मा, राज्य मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने किस पहली नदी जोड़ो परियोजना को अंतिम मंजूरी दी? केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में केबीएलपी भी बोलते हैं। इस पे काफी समय से विवाद चल रहा था। यह किन दो राज्यों की परियोजना है? यूपी और एमपी के मध्य जो परियोजना है, ये केन बेतवा लिंक परियोजना केन बांधा से निकली हुई है। बेतवा इधर ओरछा और एमपी से आई हुई है। केबीएलपी किस सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए परियोजना है? पानी के। इससे क्या होगा कि बुंदेलखंड में पानी आएगा और सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए परियोजना है। पानी का विकास, पानी से आएगा तो फसलों में विकास होगा, कृषि अच्छे से होगी। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला है? देखिए आ गया ना इसमें, देखो 4 जिलों में फैला हुआ है केवीपीएल केन बेतवा लिंक परियोजना। झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा। झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा। दिसंबर 2000 में भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी थी? 2021 में भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केन और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? जो केन और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? केन पर बनाया जाए। किस राज्य में ई हेल्प पशुधन के स्वास्थ्य उत्पादन विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? झारखंड। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को पशुओं के प्रशिक्षित एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना। ई हेल्प का पूरा नाम क्या है? एक्रीडिटेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक्स प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया अक्टूबर में। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भैया गंगा डॉल्फिन का जीव का वैज्ञानिक नाम है प्लेट निस्टा गंगेटिका। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की किन नदियों में पाई जाती है? गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, ताप्ती। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, संकटग्रस्त। एक संकटापन्न जातियां होती हैं और दूसरी कौन सी होती है? संकटग्रस्त, यानी खतरे की श्रेणी में आ रही है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी और किसने जलवायु अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्रिस्टस विश्वविद्यालय पुणे ने। यह समझौता किस वर्ष के लिए हुआ है? 5 वर्ष। आईएमडी की स्थापना 1875 अक्टूबर 2004 चर्चा में रहा। दांदोली वन किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक। यह वन किस टाइगर रिजर्व के निकट अवस्थित है? काली टाइगर रिजर्व। किस राज्य ने नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया? त्रिपुरा। राजधानी क्या है त्रिपुरा की? अगरतला। नीर महल जल उत्सव का सबसे प्रमुख कार्यक्रम क्या है? रुद्रसागर झील में होने वाली नौका दौड़ प्रतियोगिता। नीर महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाटर पैलेस। नीर महल का निर्माण किसने करवाया है? महाराज राजा वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर ने। इस महल का निर्माण कब पूरा हुआ है? 1938 में।
किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर आर्डी प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर आर्डी प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। श्रेया धर्मराजन का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, चेन्नई। इस प्रतियोगिता आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त श्रेया धर्मराजन को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था एक दिन का। किसको? श्रेया धर्मराजन, तमिलनाडु, चेन्नई। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त। यह प्रतियोगिता कब से आयोजित की जा रही है? वर्ष 2017 से। ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बालिका डे 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अपर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया, केरल। इस इमारत का नाम क्या है? EMEZD 28। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। यह प्रोटोकॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री। प्रोटोकॉल किसके दौरान लॉन्च किया गया? बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु के किस जिले में? महाबलीपुरम में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसे किस वर्ष महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? वर्ष 1994। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में किस विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के जिले में है, मुलुगु में। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के किस राज्य में निकर्षण यानी ड्रेडिंग कार का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। किस नदी पर इसका उद्घाटन किया गया? इचामती नदी पर। इस नदी का कुछ भाग किस जलमार्ग में अवस्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 44। ड्रेजिंग कार का उद्घाटन किसने किया? शांतनु ठाकुर, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री। इचामती नदी किन दो देशों से, भारत और बांग्लादेशों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, इसको आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव ये सब चलते रहते हैं, आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर में स्टील का भी बहुत बड़ा कारखाना है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किसके अंतराल पर किया जाता है? वार्षिक आयोजन। ट्राइफेड की स्थापना 1987। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली। किस जलाशय परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए संशोधित लागत को सीई से मंजूरी मिली? CCEA का क्या अर्थ है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। यह प्रस्ताव किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। यह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के कमांड क्षेत्र में कौन से दो राज्य आते हैं? बिहार और झारखंड। किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 33% आरक्षण देने को मंजूरी प्रदान की? कर्नाटक ने 33% को आरक्षण प्रदान कर दिया पिछड़ा वर्ग को। यह फैसला किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया गया? जस्टिस के भक्तवत्सल।
वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग ने ये घोषणा की है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? धर्मेंद्र, जो कि अभिनेता हैं। वर्ष 2022 का लता मंगेशकर पुरस्कार उत्तम सिंह संगीत निर्देशक हैं। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि कोच्चि यानी केरल में किया गया। कब किया गया? 10 से 13 अक्टूबर में किया गया। कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के द्वारा किया गया। कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा। यह कांग्रेस किस थीम पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? राम मंदिर का भी ट्रेंड चल रहा है, ये सब अयोध्या में है। इससे पहले उसको फैजाबाद बोला जाता था, यह नाम कर दिया गया है। अयोध्या धाम स्टेशन भी हो गया है नाम। 2024 में उत्तर प्रदेश पहला सौर शहर। इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जी ट्वेंटी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 13 से 14 अक्टूबर को किया गया था। इस सम्मेलन की थीम क्या थी G20 की? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसदें। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व 12 अक्टूबर 2023 को किस पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया? लाइव पर्यावरण के लिए जीवन शैली। किस राज्य ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अल्पाहार योजना की घोषणा की? तेलंगाना सरकार ने की है। अनुसंधान से असर तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणाली की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? CGRIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई? 3 नए जिलों को 6 अक्टूबर को की गई। ये नए 3 जिले कौन से? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 53। अगर यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे 75 है, 75। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। 3 अक्टूबर 2023 को। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 35%। कहाँ पे? MP में। इसके लिए राज्य सरकार ने किस नियम में संशोधन किया? मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान 1997। ये प्रावधान राज्य सरकार के किस विभाग पर लागू नहीं होते हैं? वन विभाग पर ये लागू नहीं होंगे। मध्य प्रदेश पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? अब MP में क्या हो गया है कि शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रावधान कर दिया गया है, जबकि वैसे तो 33% है अदर चुनाव वगैरह में। सब देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, अभी बिहार में हुई थी अभी हाल ही में जातिगत जनगणना। और दूसरा राज्य कौन सा हो गया है? राजस्थान हो गया है। देश की जाति आधार सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य देखो, मैंने अभी पर बोला था बिहार। ये सब आप लोग करंट से टच रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे धड़ल्ले से। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO को परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साइबराबाद, हैदराबाद। क्या होता है, ये आप लोग पढ़ते रहते हैं, वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वही गलत करके चले आते हैं। इसलिए जो भी पढ़ना है बिल्कुल कंफर्म करना है। बांदीपुर युवामित्र नामक प्रगति शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के द्वारा किया गया है। बांदीपुर युवामित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जंगल के किनारे गांव में रहने वाले बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों, वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। भारत का सबसे बड़ा बम भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में रखी गई है।
इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश ने। परियोजना का विकास किसके द्वारा किया? ग्रीन इको उद्योग। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट, इसकी क्षमता को कितने मेगावाट तक? 20 में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं? 3। प्रतापगढ़। एक और, प्रतापगढ़ काय के लिए प्रसिद्ध है? आंवले के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम है प्रतापगढ़ हो। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसमें 3 स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? माँ चंडिका देवी धाम अंतु। विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। केंद्र सरकार ने किस संगठन तथा उसके गुटों को गैर कानूनी घोषित किया? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने उपर्युक्त कार्रवाई किस अधिनियम के तहत की? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की। इस पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया? 5 वर्ष का। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1967। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया, दिल्ली सरकार। भारत सरकार ने किस संगठन को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी घोषित किया? जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक। फ्रीडम पार्टी। किस अधिनियम के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? कानूनी रोकथाम 1967। जेकेडीपी का गठन कब किया गया? मई 1998। इस पार्टी का गठन किसने किया था? शब्बीर अहमद शाह ने किया था। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही लिहुनक झील। लिहुनक झील कहाँ पर है? सिक्किम, गंगटोक राज्य। लिहुनक झील किस प्रकार की झील है? एक हिमनद झील, हिम यानी बर्फ वाली झील। एक हिमनद झील के फटने की घटना को तकनीकी भाषा में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। बाढ़ के कारण तीस्ता नदी पर कौन सा बांध टूट गया था? बाढ़ के कारण तीस्ता नदी पर चुंगथोंग बांध। लिहोनक झील के फटने से किस नदी में बाढ़ आई? तीस्ता में आई। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र में कई नदियां वो पद्मा, ये सब बोला जाता है। जियोग्राफी क्वेश्चन है। किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EW10% आरक्षण की घोषणा की? अभी हाल ही में 3 अक्टूबर। बिहार में। प्रधानमंत्री ने कहा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? मुलुगु तेलंगाना। देखिए इसमें क्या है, जनजाति यानी ST यूनिवर्सिटी कहाँ हो गई है? तेलंगाना, मुलुगु तेलंगाना। CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी की किन जगहों से हरी झंडी दिखाई गई? श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से। महिला बाइक अभियान यशस्विनी यशस्विनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहयोग से CRPF द्वारा। तीनों दल किस गंतव्य स्थान में पहुंचे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। केवड़िया एक स्थान है, कहाँ पर है? गुजरात में। किस राज्य ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की? असम। ये 5 मूल निवासी समुदाय कौन से हैं? गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोला। एयर इंडिया ने विमान के इंजीनियरिंग पुर्जों के भंडारण के लिए एक मेगा गोदाम की सुविधा कहाँ शुरू की? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर हर घर सौर अभियान शिविर का प्रारंभ किया? लखनऊ और वाराणसी। हर घर सौर अभियान, लखनऊ, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर। सभी को पता है इनका जन्मदिन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966।
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 2 अक्टूबर बिहार बन गया है। ये जातिकरण अति पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19%। धर्म से जुड़े आंकड़े हिंदू 81%, नॉन मुस्लिम 17%, ईसाई 0.057%, सिख सबसे कम। कौन कौन से हैं? कोई धर्म नहीं ये। अन्य धर्म जैन है सबसे कम। दिव्यांग दिव्यांग विकलांग लोगों को बोला जाता है। खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये मध्य एमपी के ही थे। और कौन थे? महू के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का कौन सा ट्रैक है दूसरा इस तरह का साइकिलिंग ट्रैक पहले से किस देश में मौजूद है? दक्षिण कोरिया में। सोलर ट्रैक सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन दूसरा हैदराबाद तेलंगाना में, पहला दक्षिण कोरिया में हुआ था। इस ट्रैक की लंबाई 23 किलोमीटर। इस ट्रैक को क्या नाम दिया गया? हेल्थ वे हेल्थ हेल्थ वे स्वास्थ्य का रास्ता। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पीएम प्राइम मिनिस्टर। यह कार्यक्रम कितने आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा? 500। यह कार्यक्रम कितने जिलों में मनाया जाएगा? 329। यह कार्यक्रम कब से कब तक मनाया जाएगा? एक क्वेश्चन है इधर। और हेल्थ पे तो हो गया। आकांक्षी ब्लॉकों हेतु संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया संकल्प सप्ताह। और यह कार्यक्रम कितने आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा? 500। कार्यक्रम कितने जिलों में मनाया जाएगा? 329। यह कार्यक्रम कब से कब तक मनाया जाएगा? 3 से 9 अक्टूबर 2023। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ओडीई प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश। यानी स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ। यूपी भैया ओडीएफ हो गया घोषित स्वच्छ भारत मिशन में। यानी 100% यहाँ पर शौचालयों का निर्माण हो गया है। ठीक है। ओडीए प्लस का दर्जा किन गाँवों को प्रदान किया जाता है? देखो इधर पे डिटेल में बताया गया है। ओडीए प्लस का दर्जा किन गाँवों को प्रदान किया गया है? खुले में शौच से मुक्त के साथ ठोस अथवा तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने वाला। खुले में शौच से मुक्त हो गया यूपी। इस चरण के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गाँव में ओडीए प्लस का दर्जा जारी हो गया है? 95,767। और यूपी में कितने गांव हैं? 1,06,000 कुछ गांव हैं। ये सबसे पहले लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, या तो चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल। सन 2013-14 की बात हो रही है। संपूर्ण भारत में कितने गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? 4.4 लाख। 4.4 लाख गांवों को संपूर्ण भारत में 75%। भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश। यह उत्सव कब तक मनाया जाएगा? 11 दिसंबर 2023 तक मनाया जाएगा। भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा की 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। भारतीय भाषा दिवस को किस प्रसिद्ध कवि के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती। लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया? CR 3 बार आई
ओ फॉर गीड। इस मॉड्यूल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। इसके किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ। किस संस्थान को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त हुई है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसे कितने वर्षों के लिए मान्यता मिली है? 10 वर्षों के लिए। भारत में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? भारत में इस समय 706 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की है? 10 गुना। मृतक व्यक्ति के परिजन को कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी? 5 लाख रुपए। पूर्व में 50,000 रुपए थी। गंभीर चोटग्रस्त व्यक्ति को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? 2.5 लाख 25,000 थी। साधारण चोटग्रस्त 50,000 5,000। किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक अभियान का शुभारंभ किया? असम ने। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक वृक्ष लगाकर हरित आवरण तथा वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्यास योजना राहुल गांधी ने। 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? एबीपीएम जय की 5 साल और एबीडीएम के 2 साल पूर्ण होने पर। एबीपीएम जय और एबीडीएम से क्या तात्पर्य? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना कब लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 को। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब किया गया? 27 सितंबर 2021। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2 जनवरी 2019। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सुशांत पंत। खमरो मुंह सिक्किम उद्घाटन कार रैली का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा। इस रैली को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? लोनावाला, महाराष्ट्र। इस कार रैली को हरी झंडी दिखाया गया कमोडोर मोहित गोयल ने। कारगिल युद्ध के दौरान चर्चा में रहा कौन सा क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? काओबल गली, मुस्को घाटी। मुस्को घाटी कहाँ स्थित है? द्रास जिला, कारगिल। यह घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली ट्यूलिप के लिए। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने यह पहल किसके सहयोग से प्रारंभ की? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन। वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन चुना गया? देखो भैया, भारत में सर्वश्रेष्ठ 2023 में पर्यटन गांव कौन सा चुना गया? विश्वनाथ घाट, असम। विश्वनाथ नगरी बनारस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गांव की बात हो रही है। विश्वनाथ घाट असम में चुना गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव भारत में 2023 में। विश्वनाथ घाट असम किस जिले में है? सोनितपुर जिले में है। विश्वनाथ घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसमें गुप्त काशी नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ घाट असम याद रहेगा, क्योंकि विश्वनाथ की नगरी बाबा काशी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को क्या नाम दिया गया है? शक्ति दीदी। शक्ति दीदी नाम दिया गया है। अरुणाचल और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अपस्पा कितनी माह के लिए बढ़ा दिया गया? 6 माह के लिए। अपस्पा का पूर्ण रूप क्या है? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। शक्ति 2023 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? कलपक्कम, तमिलनाडु में किया गया है। चलिए लास्ट पेज है,
इसका राष्ट्रीय आज मैंने पूरा मैराथन क्लास में खत्म कर दिया। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, कल्पक्कम चैप्टर ऑफ भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ, कल्पक्कम शाखा द्वारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम के सहयोग से। इस कार्यक्रम की थीम थी तकनीकी प्रगति सामाजिक उत्थान में महिलाएं। कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया गया? 54। इस प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS। किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे के कार्यकाल में वृद्धि की गई? अमित खरे। केंद्र सरकार ने किस पहल के तहत बायोगैस संयंत्रों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? गोवर्धन पहल। गोवर्धन पहल के लिए नोडल एजेंसी कौन है? पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तेजू हवाई अड्डा। एरो अड्डा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश में 4 हवाई अड्डे। तेजू, जीरो, होलोगी, पासीघाट। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद, मध्य प्रदेश। सॉरी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 25 से 26 सितंबर 2023 ड्रोन प्रदर्शनी भारत शक्ति ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया? भारत वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में वर्ष 2023 में। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 113वां। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा। इस सम्मेलन में कितने देशों की सेना प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 30। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 27 सितंबर 2023। वर्ष 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस? 67वां। इसकी स्थापना कब की गई? 1957। यह किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल RS सिंह। ड्रग्स और वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड पुलिस। ड्रग्स और वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड पुलिस। इस ऐप का नाम क्या है? मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन इन नागालैंड, मेड इन नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। हाल ही में किस क्रांतिकारी व्यक्ति की 116वीं जयंती मनाई गई? भगत सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। उन्होंने कब नौजवान सभा का गठन किया था? वर्ष 1926 में। सरदार भगत सिंह। इन्हें कब फांसी दी गई? 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। जबकि शहीद दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। पिछले 40 दिनों में किस बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 10 बाघों की मृत्यु हो गई? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 10 बाघों की मृत्यु हो गई। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कब स्थापित किया गया? 1986 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023। नीलगिरी तहर किस राज्य की राजकीय पशु है? तमिलनाडु। इसका वैज्ञानिक नाम है नीलगिरिटेगस हिलोक्रियस। इसे आयुसीन की किस श्रेणी में रखा गया है? लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सुरक्षा प्राप्त है? अनुसूची फर्स्ट के तहत सुरक्षा प्राप्त है। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? झाड़ू दान पहल को। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ झाड़ू दान पहल को, इसमें झाड़ू दान की जाएगी। इस पहल का प्रारंभ किसने किया? SP सिंह ने।
ये किस संस्थान के प्रिंसिपल हैं? यूपीएसआरटीसी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस पहल का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन। चलिए, तो इसमें मैंने आप सभी को जो भी संक्षिप्त अवलोकन था और क्या था, राष्ट्रीय परिदृश्य में जितनी भी घटनाएं हो सकती थी, नेशनल मूवमेंट, सारी आप लोगों के समक्ष बताने की कोशिश की। अब मेरा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंटरनेशनल परिदृश्य को लेकर होगा। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य को लेकर मेरा वीडियो रहेगा। उसके बाद विविध पर एक वीडियो रखेंगे। खेल परिदृश्य पर वही एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो क्लिप रहेगी। ठीक है, तो ये सारे वीडियो अभी आना बाकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो अच्छा है तो फिर न्यू वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा था, जो कि प्रदीप सर, और आप लोग सुन पा रहे थे पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका प्रदीप सर, पीएस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।